बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में दो बुढ़िया रहती थीं। दोनों की झोपड़ियां पास पास थीं, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग था। एक का नाम था लालची बुढ़िया धन्नो और दूसरी का नाम था कंजूस बुढ़िया मंगली। गांव में दोनों अपनी चालाकी और लालच के लिए बहुत मशहूर थीं। धन्नो बुढ़िया हर वक्त यही सोचती रहती थी कि कैसे बिना मेहनत के ज्यादा से ज्यादा माल कमा लिया जाए। मंगली बुढ़िया भी उससे कम नहीं थी। वो तो दूसरों की चीज देखकर ही मन में हिसाब लगाने लगती थी कि ये चीज कैसे हड़पी जाए। गांव के लोग दोनों से दूर ही रहते थे, क्योंकि जहां ये दोनों जाती थीं, वहां झगड़ा, चालाकी और धोखा जरूर होता था। एक दिन गांव के बाहर जंगल के पास एक पुराना कुआं मिला। लोगों में चर्चा फैल गई कि ये कोई जादुई कुआं है। कहा जाता था कि जो भी कुएं में सच्चे दिल से कुछ मांगता है, उसकी मदद जरूर होती है। जब ये बात धन्नो और मंगली को पता चली, तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। धन्नो बोली, अरे मंगली, अगर ये कुआं सच में जादुई है, तो हम दोनों अमीर बन सकते हैं। मंगली चालाकी से हंसी, हाँ, लेकिन ज्यादा फायदा तो मुझे ही मिलेगा। दोनों ने मन ही मन ठान लिया कि वे कुएं से सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगी। अगली सुबह दोनों कुएं के पास पहुंची। कुआं बहुत पुराना था। उसके चारों तरफ बेलें लिपटी हुई थी। धन्नो ने पहले कोशिश की। उसने कुएं में झांक कर कहा, हे जादुई कुएं, मुझे सोने के सिक्के दे दे। कुछ देर बाद कुएं से एक छोटी सी टोकरी बाहर आई, जिसमें कुछ सोने जैसे चमकते सिक्के थे। धन्नो खुशी से उछल पड़ी। मंगली ने यह देखा तो उसका लालच और बढ़ गया। उसने कहा, अगर इसे थोड़े सिक्के मिले हैं, तो मुझे तो ढेर सारा सोना मिलेगा। उसने भी कुएं से मांगा। उसे भी एक टोकरी मिली, लेकिन उसमें धन्नो से थोड़े ज्यादा सिक्के थे। अब दोनों के बीच जलन शुरू हो गई। घर लौटते समय धन्नो सोचने लगी, मंगली को मुझसे ज्यादा सिक्के कैसे मिले? मैं उससे चालाक हूं, फिर भी। उधर मंगली भी मन में बड़बड़ा रही थी, धन्नो से भी ज्यादा चाहिए, नहीं तो मेरी इज्जत कैसे बनेगी। अगले दिन दोनों फिर कुएं पर पहुंची, लेकिन इस बार लालच और बढ़ गया। धन्नो बोली, आज मैं सोने के सिक्के नहीं, पूरे सोने का घड़ा मांगूंगी। मंगली बोली, तो मैं हीरे जवाहरात मांगूंगी। जब धन्नो ने ज्यादा मांगा, तो कुएं से एक भारी आवाज आई, लालच बुरा होता है, जो मिला है उसमें संतोष करो। लेकिन धन्नो ने बात अनसुनी कर दी, मुझे और चाहिए, बहुत और। मंगली भी चिल्लाई, हाँ, हमें और चाहिए। इस बार कुएं से टोकरी तो आई, लेकिन उसमें आधे सिक्के मिट्टी के थे। दोनों को गुस्सा आ गया। अब दोनों ने सोचा कि एक दूसरे को धोखा देकर ज्यादा माल हड़प लिया जाए। धन्नो ने चाल चली। उसने मंगली से कहा, तू यहां रुक, मैं पहले जाकर कुएं से मांग कर आती हूं, बाद में तुझे बता दूंगी। मंगली समझ गई कि धन्नो कुछ गड़बड़ करने वाली है। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे छिपकर चल दी। धन्नो ने कुएं से कहा, मुझे अकेले ढेर सारा खजाना दे दो, मंगली को कुछ मत देना। तभी कुएं से फिर वही आवाज आई, लालच और धोखा करने वालों को सजा मिलती है। अचानक जमीन हिलने लगी। कुएं से धुआं सा निकला और दोनों बुढ़ियां डर गईं। कुएं से दो थैले निकले। धन्नो और मंगली ने जल्दी जल्दी थैले उठा लिए और भागने लगी। घर पहुंचकर जब थैले खोले, तो अंदर क्या निकला? एक थैले में कंकड़ पत्थर और दूसरे में सूखी पत्तियां। दोनों की हालत खराब हो गई। धन्नो चिल्लाई, अरे ये क्या धोखा है? मंगली रोने लगी, सब बेकार, सब बेकार। तभी एक बूढ़े बाबा वहां आए, जो गांव के समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कई बार लालच करते देखा है। ये कुआं सच्चे और संतोषी लोगों की मदद करता है, लालचियों की नहीं। बाबा ने आगे कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। अगर तुम थोड़ा भी संतोष करती, तो आज खुश होती। दोनों बुढ़ियां शर्म से
सिर झुकाकर खड़ी रहीं। धन्नो ने पहली बार सच्चे दिल से कहा, बाबा, हमने बहुत गलती की, अब हम लालच नहीं करेंगे। मंगली भी बोली, हाँ बाबा, अब हम मेहनत से कमाएंगे और जो मिलेगा उसमें खुश रहेंगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर दिल से सुधार करोगी तो किस्मत भी सुधर जाएगी। इसके बाद दोनों बुढ़िया ने मिलकर छोटा सा काम शुरू किया। कभी अचार बनाती, कभी पकौड़े तलती और गांव में बेचती। धीरे धीरे लोग फिर से उन पर भरोसा करने लगे। अब वे चालाकी नहीं करती थीं, बल्कि ईमानदारी से काम करती थीं। कुछ महीनों में उनकी हालत सच में सुधर गई। धन्नो बोली, देख मंगली, बिना लालच के भी जिंदगी चल सकती है। मंगली मुस्कुराई, हाँ, और दिल भी हल्का रहता है। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। संतोष और मेहनत से कमाया गया धन ही सच्ची खुशी देता है। धोखा और चालाकी अंत में खुद को ही नुकसान पहुंचाती है।